हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त है और अपनी पढ़ाई और अपने एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, साथ में पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करें, अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से करें। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, पीएच स्केल। ठीक है, तो एसिड बेस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ यहाँ पे देखेंगे और पीएच स्केल क्या है इसको देखेंगे। यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट नोट कर रहे होंगे, या फिर आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे जो पीएच है तो ये पी जो है स्मॉल लेटर है और एच कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो जो लोग पहली बार इस पीएच स्केल को पढ़ेंगे या फिर देख रहे होंगे तो वो लोग सोचेंगे कि यार ये तो एक स्मॉल लेटर में है, एक कैपिटल लेटर में है, तो दोनों दोनों जो है या तो स्मॉल में होना चाहिए या तो कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आना भी मतलब लाजमी है। ये एक तरीके से जो है ये सही भी है, लेकिन जब पीएच स्केल को बनाया गया तो जो हमारे केमिस्ट थे, जो केमिस्ट सोरेनसन नाम के एक केमिस्ट थे जो पीएच स्केल को बनाए, और ऐसे ही पीएच स्केल को डिनोट ही किया गया। ठीक है, पी को स्मॉल लेटर में और एच को कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द टर्म पीएच, पी स्टैंड्स फॉर अ जर्मन वर्ड पोटेंस पावर। पीएच टर्म में पी का मतलब होता है पोटेंस, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, और एच का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। ठीक है, इन 1909 सोरेनसन डिवाइज्ड अ स्केल नोन एज पीएच स्केल। 1909 में एक सोरेनसन नाम के केमिस्ट थे जो एक स्केल का निर्माण किया, जिन्होंने एक स्केल का निर्माण किया गया और उसे पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशंस एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशंस could be represented by making use of the hydrogen ion concentration in them। स्केल पर एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया गया एसिड बेस सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को यूज़ करके। ठीक है, यानी कि एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को स्केल से नापने के लिए उस सॉल्यूशंस में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को यूज़ करके बनाया गया। ठीक है, स्केल को बनाया गया। चलिए, आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Sorensen linked the hydrogen ion concentration of acid and base solutions to the simple numbers 0 to 14 on his pH scale। सोरेनसन जो है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को, जो एसिड बेस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, उसको लिंक कर दिया उसको लिंक किया स्केल पर 0 से लेकर के 14 नंबर से क्या किया, लिंक कर दिया। ठीक है, पीएच स्केल पर जो है सिंपल 0 से 14 नंबर्स लिखे और इस नंबर से जो है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो कि एसिड बेस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको लिंक किए। ठीक है,
The pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ion in it. एक सॉल्यूशन का जो pH वैल्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का उस सॉल्यूशन में, ठीक है। यानी कि किसी सॉल्यूशन का pH आयन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन के, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है pH value is inversely proportional to concentration of hydrogen. concentration of H+ आयन, ठीक है। pH वैल्यू किसी सॉल्यूशन का उस सॉल्यूशन में H+ आयन के कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि जब कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन का जब कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में बढ़ेगा तो उस सॉल्यूशन का जो pH वैल्यू है वो घटेगा, डिक्रीज होगा। और जब किसी सॉल्यूशन में pH वैल्यू इंक्रीज होगा तो उसमें उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिक्रीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द pH स्केल। एसिड बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए The strength of an acid or base is measured on a scale of numbers called the pH scale. एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए एक नंबर स्केल का प्रयोग किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। The pH scale has values from 0 to 14. No unit, only pure number. इस pH स्केल पर वैल्यू को शो किया गया। pH स्केल पर जो होता है 0 से लेकर के 14 तक नंबर रहता है, ठीक है। और ये नंबर्स ओनली प्योर नंबर होते हैं, नो यूनिट्स, ओनली प्योर नंबर। सिर्फ और सिर्फ इसमें प्योर नंबर रहेंगे, कोई यूनिट यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला है। जैसे कि किसी लेंथ को हम नापने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, या फिर किसी वेट को नापने के लिए केजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से, और टेम्परेचर को नापने के लिए हम डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं। तो ये जो यूनिट हमारी है फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, तो ये हमारी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसमें उस तरीके की कोई भी यूनिट यूज़ नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्योर नंबर होते हैं 0 से लेकर के 14 तक। क्या करने के लिए? एसिड बेस के स्ट्रेंथ को नापने के लिए pH स्केल पर 0 से लेकर के 14 तक नंबर रिप्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं। न्यूट्रल सबस्टांसेस हैव अ pH ऑफ एग्जैक्टली 7। न्यूट्रल सबस्टांसेस का जो pH वैल्यू होगा वो एग्जैक्टली कितना होगा? 7 होगा। एसिड्स हैव अ pH ऑफ लेस देन 7। एसिड का जो pH वैल्यू होगा वो लेस देन 7 होगा, ठीक है। 7 से मतलब 7 से कम होगा, ठीक है। 7 से अधिक नहीं होना है। 7 से जो वैल्यू कम आएंगे वो एसिड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बेसिस हैव अ pH ऑफ मोर देन 7। बेस का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल सबस्टांस कहने का मतलब ये है कि
किसी सॉल्यूशन में या फिर किसी सबस्टांस, एक सबस्टांस है जिसका सॉल्यूशन है, ठीक है। उस सॉल्यूशन में जो है H प्लस आयन और OH माइनस आयन, सपोज दैट कि उसमें एक सॉल्यूशन है, उसमें आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसमें प्लस आयन होगा और माइनस आयन होगा। तो दोनों आयन इक्वल, अगर इक्वल मेजरमेंट में है, ठीक है, बोथ आयन आर इक्वल मेजरमेंट, तो ऐसे सबस्टांस को कहेंगे कि न्यूट्रल, ऐसे सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयन सेम मात्रा में होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, मतलब कि उनका जो चार्ज हो जाएगा वो न्यूट्रल, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे या फिर न्यूट्रल सबस्टांस कहेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हो क्या मैं बोल रही हूँ। जैसे कि वाटर है, वाटर जो होता है स्लाइटली आयनाइज्ड होता है, ठीक है, बहुत मतलब स्लाइटली आयनाइज्ड होता है, और H प्लस आयन, वाटर में H प्लस आयन और OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है। तो जितने H प्लस आयन होंगे उतना ही OH माइनस आयन होता है, ठीक है। तो वाटर हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल। वाटर क्या है, न्यूट्रल। तो वाटर का जो pH वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, क्योंकि वाटर हमारा क्या है, न्यूट्रल सबस्टांस है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूट्रल सबस्टांस हो गया जिसका pH वैल्यू 7 होगा। चलिए कुछ स्केल में जो नंबर रिप्रेजेंट होते हैं उसको देख लेते हैं कुछ बुक के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेकर के 14 तक नंबर रिप्रेजेंट है। तो कैसे हम एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, वीडियो सही नहीं हो रहा है। सेवन, ठीक है। अगर हम स्केल पे, pH स्केल पे देखें तो जो 7 नंबर होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होता है, मतलब इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो होता है न्यूट्रल शो करता है, स्केल पे जो 7 नंबर होगा वो न्यूट्रल शो करेगा, ठीक है। अब जैसे ही हम लेफ़्ट साइड में आते हैं, 7 के लेफ़्ट साइड में अगर आएंगे तो यहाँ पे है 6 5 4 3 2 1 0। ये सारे नंबर हमारे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एसिड, ठीक है। यानी कि जो नंबर हमारे 6 5 4 3 2 1 0 है, ये एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर 7 के राइट साइड में देखें तो क्या है, 7 से लेकर के 14 तक नंबर है, तो ये बेस रिप्रेजेंट करेंगे। बेस को बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड में बढ़ते हैं, 7 के जैसे जैसे लेफ़्ट साइड में हम लोग बढ़ते हैं तो इसकी जो बेस की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम मतलब कि अगर इधर 7 की तरफ फॉरवर्ड करें तो यहाँ पे एसिड का जो एसिड में जो pH वैल्यू है, एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब हम 7 से लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन है
वो डिक्रीज होता है। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो वैसे ही हमारे एसिडिक नेचर जो है सॉल्यूशन का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बेस का देख लेते हैं। अब जैसे 7 के जब राइट साइड में हम देखें, राइट साइड में अगर मूव करें तो राइट साइड में क्या होता है कि बेस का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, मतलब कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जाएगा और जो OH माइनस का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब OH माइनस का आयन OH आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस स्केल पे जो है कुछ वैल्यू नंबर दिए गए, कुछ नंबर के बीच में जो एसिड होंगे वो वीक एसिड होंगे और कुछ नंबर के बीच में जो एसिड होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किन नंबर्स के बीच में एसिड किस को कौन कौन से नंबर हमारे वीक एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे और कौन से नंबर हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 7 और 3.5 के बीच के जो जितने सारे वैल्यू हैं वो हमारे वीक एसिड को डिनोट करते हैं और 3.5 और 0 के बीच में जो वैल्यू होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड को दिखाएंगे। ठीक है, ठीक ऐसे ही 7 और 10.5 के बीच में जो pH वैल्यू है वो हमारे वीक बेस को रिप्रेजेंट करते हैं और 10.5 से 14 के बीच में जो नंबर हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं जैसे जैसे हम जैसे जैसे इसमें नंबर डिक्रीज होता जाता है, पीएच वैल्यू जो है जैसे जैसे डिक्रीज होता जाता है तो उस सॉल्यूशन का जो है पीएच वैल्यू डिक्रीज होगा तो उस सॉल्यूशन का जो है एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा क्या होगा कि जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होंगे, पीएच वैल्यू इंक्रीज होगा तो वैसे ही उस सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, बेस में देख लेते हैं। अगर जैसे जैसे हमारा जो पीएच वैल्यू है वो 7 से अपर साइड में जाएगा, ठीक है, मतलब कि 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जैसे जैसे पीएच वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे बेसिक नेचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब पीएच वैल्यू डिक्रीज होगा तो बेसिक नेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे सबस्टांस देख लेते हैं। कुछ सबस्टांस दिए गए हैं जो हम लोग डेली लाइफ में एवरीडे यूज़ करते हैं। ठीक है, उनका पीएच वैल्यू क्या होता है और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, कि इस चीज़ का पीएच वैल्यू कितना होगा। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम भी देंगे या किसी आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें भी पूछ सकता है और जब आप लोग कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो किसी कॉलेज का तो उसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिए गए हैं और ये पीएच वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीएच वैल्यू कितना होगा, 0।
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू 1.0, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.4, लेमन जूस का पीएच वैल्यू कितना होगा 2.5, विनेगर का 4.0, टमाटो जूस का 4.1। टमाटो जूस मतलब जो लोग यूज़ करते हो आप लोग घर में, वो टमाटो जूस का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है 4.1। कॉफ़ी का 5, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक 6, मिल्क का 6.5, ठीक है। प्योर वाटर का 7। सैलिवा बिफोर मील्स 7.4, यानी कि भोजन करने से पहले जो सैलिवा हमारे माउथ में जो जिसको लार बोलते हैं, ठीक है, उसका जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 होता है। एंड सैलिवा आफ्टर मील, यानी कि खाना खाने के बाद जो सैलिवा का पीएच वैल्यू होता है 5.8 होता है, ठीक है। ब्लड 7.4, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। 7.4 होने का मतलब कि ये बेसिक इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है, ठीक है। एग्स का पीएच वैल्यू कितना होगा 7.8। टूथपेस्ट भी हमारा बेस ही होता है भाई, ठीक है। टूथपेस्ट जो सुबह सुबह हम लोग उठते ही इसको यूज़ करने लगते हैं, कभी कभी आप लोगों ने सोचा है कि इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? तो आज से सोचना स्टार्ट कर देना आप लोग, ठीक है। जो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग मतलब इसे जब टूथपेस्ट आप लोग उठाओगे तो इसमें से जितनी सारी चीज़ें हैं डेली इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका आप लोग ना एक बार अपने दिमाग में थोड़ा सा जानने की अपनी इच्छा को है ना, वो थोड़ा सा उसको इंक्रीज़ करो, ठीक है। तो जैसे हम लोग की जानने की इच्छा जितना इंक्रीज़ होती है उतनी ही लाइफ और भी मज़ेदार होती जाती है, ठीक है। चीज़ों को जानना, वो डिटेल में जानना, और जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हमारे अगर डेली लाइफ में हैं तो उनको उनसे रिलेट करके पढ़ना, तो वैसे याद रखने में जो है होता है ना बहुत ही आसानी होती है। ऐसे हम किसी भी चीज़ को आसानी से रिकॉल भी कर पाते हैं और ज़्यादा देर तक याद भी रख पाते हैं। ये चीज़ें कभी भूलती नहीं हैं, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ यूज़ करें आप एक बार उसका पीएच वैल्यू देख लें, ठीक है। चलिए, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन 8.5, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन 9.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, हाउस होल्ड अमोनिया 11.6, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड 13.0, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 14 होता है, ठीक है। आपसे ये ब्लड का जो पीएच वैल्यू है ये इम्पॉर्टेंट है, ब्लड का पीएच वैल्यू, ठीक है। मिल्क का भी पूछ सकता है आपसे, विनेगर का, लेमन जूस का, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इसको एक बार देख लोगे ना तो याद हो जाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है नहीं। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर मतलब जितने सारे लोग देख रहे हो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को। यूज़फुल है तो आप लोग कमेंट करें, अगर कोई मिस्टेक भी है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हमको, क्योंकि आप लोग बताओगे तभी तो मैं उसको मतलब करेक्ट करूँगी ना। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखा करें, और जब भी मतलब आप लोग आते हैं इस चैनल पे तो पूरा वीडियो को देखें और लाइक कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। टॉपिक सेम है, बस थोड़ा सा पॉइंट चेंज हुआ है। जो यहाँ पे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ भी देता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा।
ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइस विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ द इंटायर पीएच स्केल। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मतलब इंडिकेटर्स होते हैं, मिक्सचर से बने हुए, जो डिफरेंट मिक्सचर से बने हुए इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कलर्स देते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यू पे, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे पीएच वैल्यू हैं उन पे डिफरेंट कलर्स देंगे। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि एसिड का वैल्यू कितना है और बेस का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे कुछ दिखाया गया है कि किस नंबर पे कैसा कलर हमें मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। 0 पीएच वैल्यू अगर 0 है तो कलर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कलर देगा हमारा, डार्क रेड, ठीक है। पीएच वैल्यू अगर 1 होगा तो इसका कलर क्या होगा, रेड। पीएच वैल्यू 2 होगा, अगर 2 पीएच वैल्यू है तो उस पर रेड कलर देगा, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू 3 है तो ऑरेंज रेड होगा, ठीक है। 4 ऑरेंज, अगर पीएच वैल्यू 5 है तो ऑरेंज येलो, अगर पीएच वैल्यू 6 है तो ग्रीनिश येलो, पीएच वैल्यू अगर 7 है तो ग्रीन, पीएच वैल्यू 8 है तो ग्रीनिश ब्लू, पीएच वैल्यू 9 है तो ब्लू। 10 वैल्यू पे कितना देगा, नेवी ब्लू। 11 वैल्यू पे कितना देगा, पर्पल। कौन सा कलर है ये, मतलब पर्पल कलर, आप लोगों को तो पता ही होगा। 12 पे कौन सा कलर देगा, डार्क पर्पल। 13 पे वॉयलेट, 14 पे वॉयलेट, ठीक है। वाटर विल प्रोड्यूस अ ग्रीन कलर विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पे वाटर जो है ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन का यूनिवर्सल इंडिकेटर पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो किसी सॉल्यूशन का कलर ग्रीन आता है तो उसके तो ये समझ जाना है कि वाटर, ये जो सॉल्यूशन है वो वाटर है, ठीक है। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पीएच वैल्यू का जो यूज़ है हमारे डेली लाइफ में, क्या यूज़ है पीएच वैल्यू के, एसिड बेस का जो पीएच वैल्यू होता है उसके यूज़ के बारे में देखेंगे और उसके बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आपके लिए मैं ये नोट्स तैयार करके फिर एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।